और ये जो ड्रीमलाइनर, ये बोइंग था 787, ये लगभग 11 साल पुराना बताया जा रहा है। और इसमें जो पायलट होते हैं, चूंकि इंटरनेशनल फ्लाइट थी, ये लंदन के लिए जा रही थी, तो इसमें अनुभवी पायलट रखे जाते हैं और उनमें कई के पास 1100 घंटों से ज़्यादा का फ्लाइट का उड़ान का उनके पास अनुभव होता है। 2 पायलट होते हैं और बाकी क्रू मेंबर्स होते हैं, यानी 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स इंक्लूडिंग 2 सीनियर पायलट्स। और ये 1:40 पर ये विमान टेक ऑफ करता है और कुछ ही मिनट के बाद ये हादसे का शिकार हो जाता है। गौरव पटेल हमारे साथ इस वक्त, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। गौरव, इस वक्त शायद आप अस्पताल में हैं, वहां की स्थिति जरा बताइए, कितने पैसेंजर्स पहुंचे हैं वहां? देखिए, स्थिति ये है कि जो प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ था, वो कुछ ही मिनट के बाद तुरंत अहमदाबाद एयरपोर्ट के नजदीकी इलाके में क्रैश हो गया है। और योगेश जी हमारे साथ है, पूर्व पायलट है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप जैसे देख रहे हैं और अभी जो वीडियोस आ रही हैं और विमान में, क्योंकि 230 यात्री प्लस में 12 क्रू मेंबर 242 बन रहे हैं और अभी आंकड़ा नहीं आ रहा है, क्या कह सकते हैं इस पहली तस्वीरों को देखने के बाद? पहले तो बता दूं, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट जो आज अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जो हुआ है। हालांकि बोइंग 787 का ये पहला क्रैश है जो ये एविएशन हिस्ट्री में जो हुआ है, और बहुत ही एडवांस, जो ड्रीमलाइनर बहुत ही एडवांस एयरक्राफ्ट है। और जहां तक मैं जानता हूं, जो कैप्टन है, आई एम वेरी नॉन टू हिम, तो ही इज वेरी स्किल्डफुल कैप्टन। और जितना भी मेरा जो अनुभव रहा है अहमदाबाद एयरपोर्ट पर, अभी रीजन इसका क्लियर नहीं है, लेकिन जितना मेरा अनुभव रहा है, यहाँ बर्ड्स स्केयर का बहुत बड़ा इशू रहा है। और पहले भी यहाँ पर कुछ इंजन के साथ में प्रॉब्लम भी यहाँ हुई थी कि बर्ड हिट वगैरह को लेकर के। तो टेक ऑफ के टाइम जो ये इंसिडेंट हुआ है, देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि बोथ इंजन जो है बर्ड हिट हुए हों, जैसे कि आपने देखा होगी पहले हडसन रिवर का एक इंसिडेंट हुआ था कुछ साल पहले। जी जी। और कुड बी पॉसिबिलिटीज दोनों इंजन फ्लेम आउट होना, इट्स नॉट एन मतलब हो नहीं सकता इतना कि एक साथ दोनों इंजन फ्लेम आउट हो। अभी हम लोग वेट ही कर रहे हैं कि नहीं। तो योगेश जी, जो आप जो टेक्निकली चीजें आप बता रहे, उस समय स्थिति होती है कि एक पायलट अगर टेक ऑफ के दौरान, क्या यही एक है कि वो क्रैश होगा या कोई संभावना बन जाती कि बचाया जा सके उस समय उस स्थिति को? क्योंकि पायलट जो है कि टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए बहुत ही पर्टिकुलर रहता है, और इस चीज को लेकर के हमारी काफी सारी ट्रेनिंग्स भी होती हैं कि लास्ट इमीडिएट टेक ऑफ रोल के टाइम पर, जस्ट आफ्टर टेक ऑफ, बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती है कि जिसको लेकर के ट्रेन किया जाता है। तो दिस वाज वन ऑफ दैट। बट ये जो रहा होगा, मतलब ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि पायलट ने उस टाइम कौन सी सिचुएशन फेस करी है, क्योंकि जितना मैं कैप्टन को मैं जानता हूँ, ही इज वेरी वेरी स्किलफुल, इज वेरी नॉन फॉर हिज स्किल इन एयर इंडिया ऑल्सो। योगेश जी, जिस तरह अभी, क्योंकि शुरुआती दौर है, अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपका एक लंबा तजुर्बा रहा है फ्लाइट उड़ाने को लेकर, इसलिए मेरा एक सवाल है, जैसे आपने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ के बाद आपको लग रहा है कि कुछ इंजन में तकनीकी खामी है, या आपको लग रहा है कि कहीं आग लग गई है, आपको लग रहा है कि नहीं अब आगे हम बढ़ सकते हैं, तो कम बैक कर सकते हैं क्या रनवे पर? वो उस तरह की ट्रेनिंग या उस समय क्या कोई चीजें कर सकता है पायलट? ड्यूरिंग टेक ऑफ देयर इज सर्टेन नंबर ऑफ द स्पीड, वो हमारा एक्शन मोड रहता है कि हम टेक ऑफ को रिजेक्ट करें या कंटिन्यू करें। बिकॉज अगर उस पर्टिकुलर स्पीड के बाद में कंटिन्यू करते हैं, अगर एयरक्राफ्ट को रोकना चाहें तो देयर वुड बी वेरी इम्पॉसिबल कि एयरक्राफ्ट जो रिमेनिंग रनवे उस पर रुक जाए। तो उस पर्टिकुलर स्पीड के बाद में देयर इज एक्शन टू बी कॉल्ड कि वी हैव टू कंटिन्यू द टेक ऑफ। तो वो आई बिलीव वो इनिशिएट हुआ होगा। और जो दोनों इंजन के साथ जो आग लगी है, दैट्स नॉट एन मतलब कभी हिस्ट्री में हुआ नहीं है ये। तो टेक ऑफ के बाद में आई बिलीव कैप्टन मस्ट हैव डन द गुड जॉब। बाकी का इट्स वेरी अर्ली स्टेज टू जज अबाउट हिज जजमेंट एट दिस क्रूशियल स्टेज जस्ट आफ्टर लिफ्ट ऑफ।
बिकॉज आफ्टर लिफ्ट ऑफ में काफी सारी चीजें होती हैं एयरक्राफ्ट के, जो एक साथ बियरिंग बैकिंग जो चीजें एक साथ इनिशिएट होती है, लेट्स से कि दोनों इंजन शटडाउन हुए हो या वन इंजन के साथ में कोई इश्यू हुआ हो, तो इट्स वेरी अर्ली स्टेज टू जज इट। जी योगेश जी, अब जैसे मान लीजिए मैं बहुत सारे बिंदु पर आपसे बारीकी से बात कर रहा हूं, अब उस समय क्या कंट्रोल रूम से भी संपर्क हुआ होगा, क्या उस समय कोई बात भी हुई होगी, क्या कोई दिशा निर्देश दिए जाते हैं अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ गई है तो? पायलट और या क्रू मेंबर्स ने वहां कोशिश भी की होगी इस बार? डेफिनेटली जैसे इंसिडेंट होता है तो कंट्रोल रूम को जो है कि दिस इज अ मेडे कॉल एंड मेडे कॉल वाज आल्सो इनिशिएटेड एट 1:39 PM। तो उस चीज को लेकर के भी कंट्रोल टावर वो भी हाई अलर्ट पे थे, जैसे कि कैप्टन ने कॉल मेडे कॉल इनिशिएट किया है। जी जितने भी क्रू है, क्रू तो लास्ट प्रायोरिटी पे होता है। जैसे एयरक्राफ्ट अंडर कंट्रोल आ जाता है उसके बाद में क्रू और पैसेंजर्स को इन्फॉर्म भी करा जाता है कि द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, वट एवर द थिंग्स दे हैव सीन इट, तो उनको काम डाउन करने के लिए दैट इज द लास्ट प्रायोरिटी वेयर द क्रू एंड द पैसेंजर वर इन्फॉर्म्ड। जी योगेश जी, एक बड़ी बात है, मैं आपसे थोड़ा सा इतर, क्योंकि गर्मी का मौसम बहुत चल रहा है, एक वजह यह भी हो सकती है, अभी तो देखिए बहुत सारे तकनीकी पहलू हैं, उन पर बात होगी, कैसे लगी आग, क्यों लगी, क्या हुआ, लेकिन मैंने देखा है अमूमन गर्मी में भी ये चीजें, गर्मी भी बहुत, क्या टेम्परेचर भी एक असर करता है फ्लाइट्स पर? ये बहुत एनवायरमेंटल फैक्टर एक इश्यू होता है, बट फ्लाइट से पहले सारी चीजों की प्रिपरेशन की जाती है जिसको हम परफॉर्मेंस कहते हैं। फॉर जो भी एक टेक ऑफ वेट जो निकल के आता है, जो ग्राउंड पे जो प्रिपरेशन होती है, जिसको फ्लाइट प्रिपरेशन का एक पार्ट होता है। कभी भी आपने देखा होगा कि कमर्शियल स्टाफ होते हैं, पेपर लेकर के घूमते हैं, देते हैं, हैंड ओवर करके, उसके अंदर सारी परफॉर्मेंसेस होती है कि कितना वेट आप लेकर के जा रहे हो पूरे एयरक्राफ्ट का। उसके बेस पर ही परफॉर्मेंस कैलकुलेट करी जाती है, इंजन का थ्रस्ट भी देखा जाता है, टेक ऑफ स्पीड्स वगैरह सारी चीजें कैलकुलेट करी जाती है। जब तक वो चीजें विद इन सेफ जोन में नहीं आते तब तक टेक ऑफ परफॉर्म नहीं होता है। या तो हमें वेट निकालना पड़ता है, फिर वहाँ कैलकुलेशंस होती हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड, तो वो दैट इज नॉन नेगोशिएटेड वाला जो पार्ट होता है। बट टेक ऑफ हुआ है, फ्लाइट कंटिन्यू हुई है, तो डेफिनेटली वो सारा जो परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है दैट वुड बी विद इन द ग्रीन लिमिट। जी सर, कभी इधर आपको मौका मिला इस रूट पर आपको फ्लाइट उड़ाने का, कभी कोई ऐसा तजुर्बा रहा हो जो आपने ऐसी सिचुएशन फेस की हो और उसे कैसे आपने कंट्रोल किया हो, हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहें? सर, इस पर्टिकुलर रूट पे आई बीन टू द दुबई साइड, आई वाज नॉट ऑन वाइड बॉडी, आई वाज ऑन नैरो बॉडी। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर इस रूट को लेकर के ऐसा कुछ इश्यू तो है नहीं। बाकी का ये जो इंसिडेंट पर्टिकुलर हुआ है जस्ट आफ्टर लिफ्ट ऑफ हुआ है, या तो टूरिंग टेक ऑफ रोल इनिशिएट होने के बाद में और जस्ट आफ्टर लिफ्ट ऑफ। तो इन दोनों सिचुएशन में ये कैटेगराइज करना कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, आई एम रियली वेरी सॉरी कि इतना बड़ा एक फेटल हमारे बीच में अभी रिसेंटली जो हुआ है, एंड आई बिलीव फॉर्मर सीएम ऑफ द गुजरात वाज आल्सो ट्रैवलिंग। जी आई एम जस्ट विशिंग, आई एम प्रेइंग टू गॉड दैट सभी लोग सेफ रहे। चलिए, मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा सर, कि आपने भी देखिए प्रार्थना की कि सब सेफ रहे, लेकिन अमूमन जिस तरह जब इस तरह का क्रैश होता है, आग लग जाती है, तो बहुत सारी, मैं अभी डिटेल देख रहा था, चाहे वो फॉरेन में भी हुए हों बहुत सारे प्लेन क्रैश, तो लोगों का बचना बड़ा मुश्किल होता है। चलिए हम दुआ करते हैं भगवान से कि सब सेफ रहें। ऐसी सिचुएशन में आपको लग रहा है कि बहुत नुकसान हुआ होगा? डेफिनेटली ये तो लाइक बीइंग ए पायलट, हम घर से जब निकलते हैं तो ऑलवेज वी प्रे दैट वी शुड कम बैक जी। और ये फैटिलिटी ऐसी होती है कि विच वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि कब कहाँ क्या हो जाता है। और वी ऑलवेज, जब कभी ये जो क्रिशियल टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम में, हमेशा हम सारी इमरजेंसीज को मेमोराइज करते हैं कि इस सिचुएशन में ये हो जाता है तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शंस क्या होगा जी। तो वो सारी चीजें हमारे दिमाग के अंदर रहती ही रहती है, और इट्स विद ईच एंड एवरी पायलट जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बहुत चीजें आपने शेयर की, लेकिन एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, प्लेन क्रैश हुआ है। आपको बता दें कि
टेक ऑफ के दौरान ये हुआ है। ये बड़ी खबर, 2 पायलट 10 क्रू मेंबर 242 थे। सुमित सबरवाल उड़ा रहे थे विमान, ये आपको बता दें, जो पायलट थे, और अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। और इसमें काफी बड़े लोग, और बताया जा रहा है कि इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। ये एक बड़ी बात भी निकलकर सामने आ रही है। और ये फ्लाइट थी लंदन जाने वाली। तो बड़ा हादसा हुआ है, ये बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात के अहमदाबाद से। अब देखना है कि भगवान ना करे सभी सही सलामत रहे, लेकिन जिस तरह की तस्वीर, भयानक तस्वीर आ रही है, जो मलबा नजर आ रहा है, जो आग लगी है, उससे लग रहा है कि हादसा बहुत बड़ा है। तो ये बड़ी खबर, और एक लंबे वक्त बाद इस तरह का कोई हादसा, प्लेन क्रैश का मामला सामने आया है। आपको बता दें, ये बहुत बड़ी खबर अपने आप में। अहमदाबाद से एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, वीडियो आया है सामने। बताया जा रहा है कि यह विमान क्रैश हुआ, बाउंड्री वॉल से टकराने की आशंका बताई जा रही है। अभी शुरुआती दौर में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और 242 यात्री सवार थे। बाउंड्री से टकराकर एयर इंडिया का पैसेंजर विमान और A171 क्रैश हुआ है। इसमें 242 सवार थे, इसमें 10 क्रू मेंबर्स थे, विमान में 2 बच्चे भी सवार थे। सभी की अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हादसा बहुत बड़ा है, किसी का बच पाना मुश्किल है। ये अभी बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान। 242 लोग। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दर्शकों तो हम पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा हादसा हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में, एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ। क्योंकि आप जब विदेश की बात करते हैं, जब कोई बड़ी डोमेस्टिक फ्लाइट की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा अमूमन कम यात्री होते हैं, लेकिन जब बाहर विदेश के लिए रवाना होती है कोई भी फ्लाइट, तो वो एक बड़ी फ्लाइट होती है और उसमें ज़्यादा सवारी भी मौजूद होती है। और 242 आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, 230 लोग सवार थे और 230 लोगों में ये बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। विमान हादसे के बाद पीएम मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं, यानी एक बड़ा हादसा है। ये पल पल की अपडेट ली जा रही है और प्लेन क्रैश का वीडियो भी सामने आ गया। पीएम मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हुए हैं। 7-1 2 मिनट के भीतर 1:40 पर यह क्रैश हो जाता है। एयर कस्टम कार्गो ऑफिस के पास यह क्रैश हुआ है, जो कि एयरपोर्ट के कैंपस से। और अब क्या बता रहे हैं, बोलते रहिए आप। हो चुकी है अहमदाबाद एयरपोर्ट से जो AI-131 ड्रीमलैंडर अहमदाबाद से लंदन का फ्लाइट टेक ऑफ हुआ था, वो कुछ ही मिनट में क्रैश हुआ। उसमें तकरीबन 242 लोग होने की आशंका जताई जा रही है। उसमें प्लेन क्रैश होने की वजह से जो स्थिति थी, इसमें जो लोग घायल हुए थे या जो लोग उसमें नहीं बच पाए, जो बंद हो गए, उन सभी को यहाँ पे लाया जा रहा है। तकरीबन 40 से ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, जिनका इलाज अभी इस हॉस्पिटल में हो रहा है। और 35 या 40 से ज़्यादा ऐसी डेड बॉडी है जो यहाँ पे पहुँच चुकी है, जिनको सीधा मोर्चरी यानी कि पोस्टमार्टम रूम में भेजा गया है। बहुत सारे जो सगे संबंधी हैं, जो लोग पैसेंजर थे, उनके सगे संबंधी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। उनको अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा कि उनका कोई जो स्वजन था वो कहाँ पे है, लेकिन स्थिति यह है कि जो लोग यहाँ पे आए, उन तकरीबन 40 लोगों की यहाँ पे इलाज चल रहा है और 40 से ज़्यादा लोगों की डेड बॉडी यहाँ तक अब तक पहुँच चुकी है। जी बिल्कुल, भीषण हादसे के बाद की तस्वीरें। तो 40 से ज्यादा लोगों की डेड बॉडी पहुंच चुकी है। तो बहुत बड़ा हादसा है, ये आपको बता दें, देश में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। टेक ऑफ के दौरान एयर इंडिया की ये फ्लाइट आपको बता दें क्रैश कर गई है। मेघानी इलाके में प्लेन क्रैश हुआ है, वीडियो भी सामने आया, तस्वीरें भी सामने आई हैं। हादसे पर डीजीसीए का भी बयान सामने आया। विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। तो ये लंदन के लिए जा रही थी और आपको बता दें बड़ा दर्दनाक हादसा, 2 बच्चे भी सवार हैं। और ये बहुत बड़ी खबर अपने आप में, तस्वीरें दिल को दहला देने वाली है। बहुत सारे क्रैश ऐसे हुए हैं विदेशों में, बहुत सारे हादसे जो सामने आए हैं, लेकिन भारत में लंबे अंतराल बाद एक ऐसी घटना देखने को मिली है कि आखिरकार क्या वजह है, आग कैसे लगी, क्यों लगी है, बहुत सारे सवाल हैं। और अब तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। राहत बचाव कार्य जारी है और लोगों का
बच पाना इस तरह के हादसों में बहुत अमूमन देखा जाता है, बड़ा मुश्किल होता है। और करीब दोपहर 1:30 बजे के करीब प्लेन क्रैश हुआ। प्लेन के क्रैश होने से 2 किलोमीटर तक की दूरी तक धुएं का गुबार देखा गया। आग लगने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो एयर इंडिया का ये प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 242 लोग मौजूद थे और बताया जा रहा है कि इसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी थे। ये सभी लंदन के लिए रवाना हो रहे थे। पूरा ही गया हुआ कोई बात विमान के पायलट सुमित सबरवाल थे, जबकि को पायलट कुंदर था। इन 2 पायलटों के साथ 10 मेंबर का क्रू था, क्योंकि ये बड़ी फ्लाइट है। और अहमदाबाद एयर इंडिया के विमान के क्रैश होने पर डीजीसी ने बयान भी जारी किया। डीजीसी ने कहा कि B787 विमान जो अहमदाबाद से उड़ान भरा, आपको बता दें विमान में 2 पायलट, 10 केबिन क्रू सहित 242 लोग सवार थे। और कैप्टन सुमित सबरवाल जो आपको बता दें इसको पायलट थे इसमें उड़ान भरने के। बताया जा रहा है उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान हवाई अड्डे की परिधि के बाहर ज़मीन पर गिर गया। तो हवाई अड्डे की जो परिधि थी उसी के बाहर जैसे ही टेक ऑफ किया, जैसे ही उड़ान भरी और आपको बता दें कि विमान क्रैश हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। ये जो हादसा हुआ सिर्फ टेक ऑफ, क्या खामी हुई, क्या तकनीकी पहलू रहे। दुर्घटनाग्रस्त से बाहरी काला धुआं निकलता देखा गया है। दमकल की टीमें आग बुझा रही, तस्वीर आपने देखा। और 40 शव अस्पताल लाए गए हैं। बताया जा रहा 40 डेड बॉडीज को लाया गया है। बता रहे हैं कि वहां पर उन्होंने देखा कि अस्पताल में कई सारे इंजर्ड पैसेंजर्स को वहां पर लाया जा रहा है। अभी तक ऑफिशियल आंकड़ा सामने नहीं आया है कि क्या इसमें किसी पैसेंजर्स की जान गई है, मृत्यु हुई है। हम भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी पैसेंजर्स इसमें सुरक्षित रहे हों। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है वो वाकई में डराने वाली। हालांकि वहां पर प्रशासनिक अमला तुरंत एक्टिव हुआ, पहुंचा, रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची। चूंकि ये जो यहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ है ये एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा रनवे से दूर नहीं जा पाया था, वहीं पर क्रैश हुआ है विदिन 2 मिनट्स। और वहां पर एम्बुलेंसेज, रेस्क्यू टीम हमेशा तैनात रहती, इसलिए वहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा कठिनाई और दिक्कत नहीं हुई। फ्लाइट जब आपको दिखा रहे हैं, लगातार तस्वीर आपको बता रहे हैं, पैसेंजर लिस्ट भी हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी ऑफिशियली कोई जानकारी नहीं आई है कि कितने लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, लेकिन हमारे सहयोगी ग्राउंड से जो जानकारी दे रहे थे कि वहां पर कुछ डेड बॉडीज को लाया गया है। तो ऐसे में लग रहा है कि हादसा बड़ा है और टेक ऑफ के दौरान यह हादसा हुआ। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, बड़ी खबर। ये बड़ी जानकारी जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हालात की जानकारी ली है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी पूरी जानकारी लिया कि आखिरकार पूरा प्लेन क्रैश पर अपडेट लिया गया है। तो ये तस्वीर आप देखिए, अहमदाबाद यात्री विमान क्रैश हुआ है। टेक ऑफ के दौरान हादसा, एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ। विमान में सवार थे 242 लोग, जिसमें 230 पैसेंजर और 12 आपको बता दें क्रू मेंबर्स थे। पायलट समेत 10 क्रू मेंबर्स आपको बता दें कि इसमें काम का साथ थे। और यह हादसा हुआ टेक ऑफ के दौरान। जैसे ही आपको बता दें परिधि, जो एयरपोर्ट की परिधि थी यानी एयरपोर्ट का दायरा था, उससे बाहर निकला और तभी यह क्रैश हुआ है। तो प्लेन क्रैश का ये वीडियो सामने आया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी घटना, हादसे पर डीजीसी का बयान। और ये कैसे आग लगी ये एक बड़ी बात है, क्योंकि उड़ती पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर, तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर ये बयां कर रही है। टेक ऑफ, उसके बाद उसमें देखिए आग लगने की तो नजर भी आ रहा है। तीसरी तस्वीर आप देखिए पूरी तरह जलते हुए, और चौथी तस्वीर तो इतनी भयानक है कि रोंगटे खड़े कर देगी कि आग का गुबार आप देखेगा, आग का गुबार, आग की लपटें नजर आ रही हैं। तो बड़ी खबर, विमान क्रैश से जुड़ी बड़ी खबर। 200 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां तैनात कर दी गई हैं वहां पर। एम्बुलेंस भेजा गया, आग बुझाने में जुटी है दमकल विभाग। तो विमान क्रैश से जुड़ी बड़ी खबर, दर्शकों को पल पल की अपडेट आपको बता रहे हैं। आखिरकार क्या रहा, हालांकि बताया जा रहा है कि संपर्क किया गया, लेकिन उसके बाद पायलट से संपर्क भी हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद वो संपर्क टूट गया। यह भी जानकारी सामने आ रही है। देश के लिए बहुत बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी दर्शकों को हम पहुंचा रहे हैं। विमान में 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर,
तो बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, अगर चलता है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही होती है और ये तबाही की तस्वीरें बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण हैं जो कि अहमदाबाद से सामने आ रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टेक ऑफ के बाद हुए इस हादसे में बोइंग 787 विमान रिहायशी इलाके में जाकर के गिरा है और 242 लोग तो खैर इस विमान में जो सवार थे, इसके अलावा जहां पर यह विमान गिरा है निश्चित तौर पर वहां भी कैजुअल्टी की आशंका